ज्ञान भैरव तंत्र में ओशो आगे कहते हैं कि चेतना आपका स्वभाव है, मन आपकी क्रिया, ठीक वैसे ही जैसे चलना। यह समझना कठिन है क्योंकि हम मन को कोई ठोस वस्तु मानते हैं। हम सोचते हैं कि मन एक पदार्थ है। ऐसा नहीं है, मन केवल एक क्रिया है। इसलिए इसे मन कहने के बजाय मनन या माइंड कहने की जगह माइंडिंग कहना अधिक उचित है। यह चलने की तरह ही एक प्रक्रिया है। चलना एक प्रक्रिया है। यदि आप रुक जाते हैं तो चलना संभव नहीं है। आपके पास पैर तो हैं लेकिन चलना संभव नहीं है। पैर चल सकते हैं लेकिन यदि आप रुक जाते हैं तो पैर तो होंगे लेकिन चलना संभव नहीं होगा। चेतना पैर की तरह है। आपका स्वभाव मन चलने की तरह है, बस एक प्रक्रिया। जब चेतना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो यह प्रक्रिया मन है। जब चेतना ए से बी तक, बी से सी तक जाती है तो यह गति मन है। यदि आप गति रोक देते हैं तो मन नहीं रहता। आप सचेत हैं लेकिन मन नहीं है। आपके पास पैर हैं लेकिन आप चल नहीं सकते। चलना एक क्रिया है, एक गतिविधि है। मन भी एक क्रिया है, एक गतिविधि है। यदि आप किसी भी बिंदु पर रुक जाते हैं तो मन संघर्ष करेगा। मन कहेगा आगे बढ़ो। मन हर तरह से आपको आगे या पीछे या कहीं भी धकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे बढ़ो। कहीं भी रुकना चलेगा लेकिन एक बिंदु पर मत रुको। यदि आप जिद करते हैं कि मन की आज्ञा नहीं मानते या मन की आज्ञा नहीं मानते तो मुश्किल है, क्योंकि आपने हमेशा आज्ञा मानी है। फिर से समझना, यदि आप जिद करते हैं और मन की आज्ञा नहीं मानते तो यह मुश्किल है, क्योंकि आपने हमेशा आज्ञा मानी है। आपने कभी मन को आदेश नहीं दिया। आप कभी स्वीकार स्वामी नहीं रहे। आप हो भी नहीं सकते, क्योंकि वास्तव में आपने कभी स्वयं को मन से अलग नहीं किया। आप सोचते हैं आप ही मन हैं। यह भ्रम है कि आप ही मन है। मन को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, क्योंकि तब उसे नियंत्रित करने वाला कोई भी नहीं है। कोई नहीं। मन स्वयं स्वामी बन जाता है। यह स्वामी बन तो सकता है, लेकिन यह स्वामित्व केवल दिखावटी है। एक बार प्रयास करके देखिए, आप इस स्वामित्व को तोड़ सकते हैं। यह झूठा है। मन केवल स्वामी होने का ढोंग करने वाला दास है। इसने इतने लंबे समय तक, जन्म जन्मों तक यह ढोंग किया है कि स्वामी भी इसे स्वामी समझने लगा है। यह केवल एक भ्रम है। इसके विपरीत प्रयास कीजिए और आप जान जाएंगे कि यह पूरी तरह भ्रम है। यह निराधार है। यह पहला सूत्र कहता है, मोर की पूंछ के 5 रंगों वाले व्रत को असीम अंतरिक्ष में अपनी 5 इंद्रियों के रूप में कल्पना कीजिए। अब अपनी सुंदरता को अपने भीतर विलीन होने दीजिए। सोचिए कि आपकी 5 इंद्रियां 5 रंग हैं और वे 5 रंग पूरे अंतरिक्ष को भर रहे हैं। बस कल्पना कीजिए कि आपकी 5 इंद्रियां 5 रंग हैं, सुंदर रंग, जीवत रंग, अनंत अंतरिक्ष में फैले हुए। फिर उन रंगों के साथ भीतर की ओर विचरण कीजिए और एक केंद्र को महसूस कीजिए, जहाँ ये सभी 5 रंग आपके भीतर मिल रहे हैं। यह कल्पना करें, लेकिन इससे मदद मिलती है। ज़रा कल्पना कीजिए, 5 रंग आपके भीतर समा रहे हैं और एक बिंदु पर मिल रहे हैं। बेशक ये 5 रंग एक बिंदु पर मिलेंगे, सारा संसार विलीन हो जाएगा। आपकी कल्पना में केवल 5 रंग हैं, ठीक वैसे ही जैसे मोर की पूंछ के 4 ओर पूरे अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। आपके भीतर गहराई तक जाते हुए एक बिंदु पर मिल रहे हैं। कोई भी बिंदु चलेगा, लेकिन हारा सबसे अच्छी जगह है।
सोचिए कि वे आपकी नाभि पर मिल रहे हैं। जापानीज में हारा नाभि को कहते हैं कि सारा संसार रंगों में बदल गया है और वे रंग आपकी नाभि में मिल रहे हैं। उस बिंदु को देखिए, उस बिंदु पर ध्यान दीजिए और तब तक ध्यान केंद्रित कीजिए जब तक वह बिंदु विलीन ना हो जाए। यदि आप उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह विलीन हो जाता है, क्योंकि यह केवल कल्पना है। याद रखिए, हमने जो कुछ भी किया है वह कल्पना है। यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह विलीन हो जाएगी और जब वह बिंदु विलीन हो जाता है तो आप अपने केंद्र में पहुंच जाते हैं। सारा संसार विलीन हो जाता है। आपके लिए कोई संसार नहीं है। इस ध्यान में केवल रंग है। आप संपूर्ण संसार को भूल चुके हैं। आप सभी वस्तुओं को भूल चुके हैं। आपने केवल 5 रंग चुने हैं। कोई भी 5 रंग चुने। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र है, जो रंगों के प्रति बहुत संवेदनशील है। यह ध्यान सभी के लिए उपयोगी नहीं होगा जब तक आपके पास चित्रकार की दृष्टि, रंगों की चेतना नहीं है। जब तक आप रंगों की कल्पना ना कर सकें तब तक यह कठिन है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके सपने रंगहीन होते हैं? 100 में से केवल एक व्यक्ति ही रंगीन सपने देख पाता है। आप केवल काले या सफ़ेद रंग देखते हैं। क्यों? संपूर्ण संसार रंगीन है और आपके सपने रंगहीन क्यों हैं? यदि आप में से किसी को याद है कि आपके सपने रंगीन हैं तो यह ध्यान उसके लिए है। यदि किसी को कभी कभी भी याद आता हो कि वह अपने सपनों में रंग देखता है तो यह ध्यान उसके लिए है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से कहें जो रंगों के प्रति असंवेदनशील है, उससे कहें हम कि कल्पना कीजिए कि पूरा आकाश रंगों से भरा है, तो वह कल्पना नहीं कर पाएगा। अगर वह कल्पना करने की कोशिश भी करेगा, अगर वह सोचे लाल, तो उसे लाल शब्द तो दिखेगा लेकिन रंग नहीं। वह कहेगा हरा, और हरा रंग तो दिखेगा लेकिन हरियाली नहीं दिखेगी। इसलिए अगर आप रंगों के प्रति संवेदनशील हैं तो इस विधि को आजमाएं। 5 रंग होते हैं। पूरी दुनिया रंगों से बनी है और वे 5 रंग आपके भीतर मिल रहे हैं। आपके भीतर कहीं गहराई में वे 5 रंग मिल रहे हैं। उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और उस पर ध्यान लगाते रहें। उससे हटे नहीं, वहीं टिके रहें। मन को आने ना दें। हरे, लाल, पीले और अन्य रंगों के बारे में सोचने की कोशिश न करें। सोचना ही छोड़ दें। बस उन्हें अपने भीतर मिलते हुए देखें। उनके बारे में ना सोचें। अगर आप सोचते हैं तो मन भटक गया। बस अपने भीतर मिलते हुए रंगों से भर जाएं और फिर उस मिलान बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। ना सोचें। एकाग्रता सोचना नहीं है, वह चिंतन नहीं है। यदि आप सचमुच रंगों से भर गए हैं और आप एक इंद्रधनुष, एक मोर बन गए हैं और पूरा आकाश रंगों से भर गया है, तो यह आपको सौंदर्य की गहरी अनुभूति देगा। लेकिन इसके बारे में मत सोचिए। इसे सुंदर मत कहिए। सोच में मत उलझिए। उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित कीजिए जहाँ ये सभी रंग मिल रहे हैं और उस पर ध्यान लगाते रहिए। यह लुप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, क्योंकि यह केवल कल्पना है। और यदि आप एकाग्रता को बलपूर्वक बनाए रखने का प्रयास करेंगे तो कल्पना वहाँ नहीं रह पाएगी, वह विलीन हो जाएगी। संसार पहले ही विलीन हो चुका है। केवल रंग थे। वे रंग आपकी कल्पना थे। वे काल्पनिक रंग हैं। एक बिंदु पर मिल रहे थे। वह बिंदु निश्चित रूप से काल्पनिक था और अब गहरी एकता के साथ वह बिंदु विलीन हो जाएगा। आप अभी कहाँ हैं? आप कहाँ होंगे? आपको अपने केंद्र में लाया जाएगा।
कल्पना के माध्यम से वस्तु विलीन हो गई है। यह कल्पना एकाग्रता के माध्यम से विलीन हो जाएगी। केवल आप ही एक व्यक्तिपरक इकाई के रूप में शेष रह जाएंगे। वस्तुनिष्ठ संसार विलीन हो जाएगा। मानसिक संसार विलीन हो गया। आप वहाँ केवल शुद्ध चेतना के रूप में ही मौजूद हैं। इसलिए इस सूत्र में कहा गया है, अंतरिक्ष में या दीवार पर किसी भी बिंदु पर इससे सहायता मिलेगी। यदि आप रंगों की कल्पना नहीं कर सकते तो आप दीवार पर कोई भी बिंदु की सहायता ले सकते हैं। किसी भी चीज़ को एकाग्रता का केंद्र बना लें। यदि आप आंतरिक हों तो बेहतर, लेकिन फिर व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। अंतर्मुखी लोगों के लिए सभी रंगों के भीतर मिलते हुए देखना आसान होगा, लेकिन बहिर्मुखी लोग भी होते हैं जो भीतर कुछ भी नहीं देख सकते। वे केवल बाहरी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। उनका मन केवल बाहर की ओर ही चलता है, वह भीतर नहीं जा सकता। उनके लिए आंतरिकता जैसी कोई चीज़ रही है। अंग्रेज़ दार्शनिक डेविड ह्यूम ने कहा है, जब भी मैं भीतर जाता हूँ मुझे कभी भी स्वयं से सामना नहीं होता। मुझे जो कुछ भी मिलता है वह केवल बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब होता है। एक विचार, कोई भावना, कोई अनुभूति, मुझे कोई भी आंतरिकता का सामना नहीं होता। मुझे केवल बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब मिलता है। यह बहिर्मुखी मन का उत्कृष्ट उदाहरण है और डेविड ह्यूम सबसे बहिर्मुखी मन वाले लोगों में से एक हैं। इसलिए यदि आप भीतर कुछ भी महसूस नहीं कर सकते और यदि मन पूछता है इस आंतरिकता का क्या अर्थ है, भीतर कैसे जाऊं, फिर दीवार पर किसी भी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। कई लोग मेरे पास आकर पूछते हैं अंदर कैसे जाया जाए। यह एक समस्या है, क्योंकि यदि आप केवल बहिर्मुखी स्वभाव को जानते हैं, केवल बाहरी गतिविधियों को जानते हैं, तो अंदर जाने की कल्पना करना कठिन है। यदि आप बहिर्मुखी हैं तो इस बिंदु को अंदर ना आजमाएं, बल्कि बाहर आजमाएं। परिणाम वही होगा। दीवार पर एक बिंदु बनाएं, उस पर ध्यान केंद्रित करें, फिर आपको खुली आँखों से उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यदि आप भीतर एक बिंदु बना रहे हैं तो आपको बंद आँखों से ध्यान केंद्रित करना होगा। दीवार पर एक बिंदु बनाएं और उस पर ध्यान केंद्रित करें। वास्तविक घटना एकाग्रता के कारण होती है, बिंदु के कारण नहीं। चाहे वह बाहर हो या भीतर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आप पर निर्भर करता है। यदि आप बाहरी दीवार को देख रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो तब तक ध्यान केंद्रित करते रहें जब तक कि बिंदु विलीन ना हो जाए। यह ध्यान रखना होगा कि जब तक बिंदु विलीन ना हो जाए, अपनी पलकें ना झपकाएं, क्योंकि पलक झपकाने से मन फिर से चलने का मौका पा जाएगा। पलकें मत झपकाएं, क्योंकि तब मन सोचने लगता है। यह एक खालीपन बन जाता है। पलकें झपकाने से एकाग्रता भंग हो जाती है, इसलिए पलकें मत झपकाएं। आपने बोधि धर्म के बारे में सुना होगा, जो मानव इतिहास के महानतम ध्यान गुरुओं में से एक हैं। उनके बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है। वे किसी बाहरी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उनकी आंखें झपकती और एकाग्रता भंग हो जाती, इसलिए उन्होंने अपनी पलकें नोच डाली। यह एक सुंदर कथा है। उन्होंने अपनी आँखों की पलकें नोच डाली, उन्हें फेंक दिया और एकाग्रता में लग गए। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने उस स्थान पर कुछ पौधे उगते देखे जहां उन्होंने अपनी पलकें फेंकी थीं। यह घटना चीन के एक पर्वत पर घटी थी और उस पर्वत का नाम ताह है, इसलिए चाय का नाम पड़ा। जो पौधे उग रहे थे वे चाय बन गए और इसलिए चाय आपको जागृत करने में मदद करती है। जब आपकी पलकें झपकीं और आपको नींद आने लगी तो एक कप चाय पी लें। ये बोधि धर्म की पलकें हैं।
इसलिए जैन भिक्षुक चाय को पवित्र मानते हैं। चाय कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह पवित्र है। बोधि धर्म की पलकें जापान में चाय